आजकल के बच्चे आई एम सेइंग बहुत एक्सपर्ट हैं, दे नोज हमें फोबिया हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, सब पता है। A very good evening. Welcome to the Flaring Group. We are an NGO-associated program which helps youth of our country to deal with mental health and educational issues. We also help them to grow their personal skills. We help children from the age of 3 to the youth of age 35 to help in mental and educational issues. We organize events, open mics, talent hunt shows, and many other competitions for the growth of artists. And also we provide counseling to parents and children. And we also organize training programs and workshops in the field of education. For more details, you can contact us or mail us. The information is given on the screen. We welcome Dr. Dipali Dagar to our studio. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपाली डागर, जो कि PGD in Rehabilitation and a Special Child Counselor हैं. And she has been practicing since past few years as a clinical psychologist in Delhi. Hello ma'am. Hello. How are you? I'm too good. And thank you so much, and I'm glad that you just give me a part of your Flaring Group. I'm really appreciative. Thank you so much for giving me the opportunity. It's our pleasure. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बीइंग एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिस्ट आपको अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस और अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस करने को मिले? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करूँ तो वन आई गेट एडमिशन इन माई बैचलर और मैं अपना 12th का कर रही थी, आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, बट येस ओके मेरा इंटरेस्ट था बिकॉज मुझे सोशोलॉजी मिला था, सो मुझे वो सोशोलॉजी अच्छा लग रहा था, बट दिस जस्ट अ पार्ट. हाँ, सो मैंने थोड़ा सा गो थ्रू किया, गूगल पे एंड एवरीवेयर सर्च किया, लोगों से पूछा, देन दे सेड कि सोशोलॉजी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी. सो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गो थ्रू और आपको ये चीज़ें करनी है तो आपको साइकोलॉजिस्ट बनना ज़रूरी है. देन ओके, वेरी ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है जो साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ जाना चाहता है, ये किसी को पता हो ऐसा कोई भी नहीं था. सो बस मैंने अपना बैचलर लिया इन साइकोलॉजी. मुझे कोई गाइड करने वाला उस टाइम पे था नहीं, एंड कोई इंटर्नशिप में भी कोई ऐसा नहीं बताता बिकॉज कोई क्यों चाहेगा. एंड देन आई डिड माई मास्टर्स, देन MPhil. जब मैं MPhil में आई, देन माई फैमिली, आई मीन माई हस्बैंड विल गिव मी द सपोर्ट कि येस आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आप जाओ अपना आगे फील्ड में. सो वाज ओके. देन आई स्टार्ट डूइंग सर्चिंग कि क्या होता है क्या नहीं होता है. सो आई रियली सीइंग अ वेरी अप्स एंड डाउन बिकॉज क्या था, मेरे साथ ही 60 और 40 और सम अनदर स्टूडेंट्स हैं जो साथ में मेरे रन कर रहे हैं, एंड आई विल बी गेट मतलब इनसिक्योर हर कोई हो जाएगा बिकॉज आप सब सेम फील्ड में वर्क कर रहे हो और कौन बनेगा द गॉड नोज, राइट. सो येस हम लोग कर रहे थे. देन इतना स्किल्स मेरा उस टाइम पे डेवलप नहीं था, वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था. तो ओके, देन उसके बाद धीरे धीरे फॉर एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट बहुत था. आई एम वेरी एंथुसियास्टिक, अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो डेफिनेटली मुझे वो करनी है. सो ठीक है, मेरा इंटरेस्ट बना, आई विल गो. मैंने सर्च किया, खुद से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी. आफ्टर द सेल्फ स्टडीज़ मुझे खुद को ऐसा हो गया था कि येस नाउ आई एम द कैपेबल टू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और मैं अपना खुद रन कर सकती हूँ इन फ्यूचर. सो माई हस्बैंड विल गिव मी द सपोर्ट अ लॉट. This is what I want to say only. That's definitely so good to hear when husband support. Yeah. हमारे इंटरव्यू का थीम है पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग. बेसिकली चाइल्ड और पेरेंट के बीच में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज हम मैम से यही पूछना चाहेंगे कि ये पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग है क्या और ये क्यों होनी चाहिए? पेरेंट्स चाइल्ड काउंसलिंग एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्या है ना, हम लोग अपने पास से अपनी जर्नी से ये चीज़ सुनते हुए आए हैं कि हमारा एक जनरेशन गैप है, राइट. हमारे पेरेंट्स में और हमारे में एक गैप है. इवन अभी भी हमारे पेरेंट्स में और हम में गैप है, बट द थिंग इज़ जो ये गैप है हमें ये ख़त्म करना है बिकॉज जो फ्यूचर की जनरेशन है ना, आई टेल यू,
हम लोग अभी हमारा जब हम 90s और 20s के हम हैं राइट, हम लोग अब अभी के जो करेंटली टाइम ऐसा है कि हमारा इतना ज़्यादा फास्टिंग नहीं है, बट इन फ्यूचर जो जनरेशन अब आ रही है उनको नेक्स्ट सेंचुरीज़ में वर्क करने के लिए फास्टेस्ट चाहिए, ठीक है। उनको जो है वो मतलब बाय अपना बर्थ से ही वो ऐसी ऐसी अपनी पावर्स लेकर आ रहे हैं, कोई कैसे अच्छा है कोई कैसे अच्छा है, तो मतलब सुपर एक्टिव है राइट। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चे पेरेंट्स के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉप अप नहीं हो पा रहा, बिकॉज अभी क्या है, माई लाइफ माई रूल्स, मुझे अपने अकॉर्डिंगली जीना है, बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ओके, उनका हक है, उनकी लाइफ है, उनको जीना भी चाहिए, बट पेरेंट्स वहाँ पर बोल देते हैं हमने तो कभी नहीं बोली ये चीज़ अपने पेरेंट्स से, हम तो कभी यहाँ पर नहीं कंसीडर हुए, हमारे पेरेंट्स तो हमको ये सुनते भी नहीं थे। तो क्या हो रहा है ना, ये सफ़र कर रही है बात, है ना, ये जनरेशन का जो गैप है ये एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तब क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स विल भी कि हमें डिप्रेशन आ रहा है, बिकॉज आजकल तो बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस है कि वो पहले गूगल कर लेते हैं, अपने आप को डायग्नोस करके दे नोज़ कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी आ रही है, हमें पैनिक अटैक आ रहे हैं राइट। सो ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑफ दी आपकी पेरेंटिंग गाइडेंस नहीं है बच्चों के साथ, उनका वो साथ नहीं चल रहा है, दैट्स वाई उन लोगों को एक्चुअली सफ़र होता है ये चीज़ों का, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये ज़रूरी इसलिए है, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो क्या होगा, इफ़ सपोज दैट आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर टाइम आप हर सेशन लेने के लिए जाओ, नो, बट आप एक बार उनसे जाकर बात करो, बिकॉज जो गाइडेंस वो आपको देंगे अपने चाइल्ड के लिए वो आपको कोई और नहीं दे सकता, बिकॉज़ आप जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको इतना बताया जाता है, इतना पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ाई करी है, वी नोज़ हाउ टू हैंडल अ किड राइट। आप कैसे चाइल्ड काउंसलिंग करोगे, आप कैसे एक चाइल्ड को समझाओगे, सो वेरी ऑनेस्टली आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आई एम नॉट, आप अपने बच्चे का बेटर फ्यूचर के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक सेशन आपको इस साइकोलॉजिस्ट के पास लेना ही चाहिए, which I suggest। ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ एक पेरेंट को और एक चाइल्ड को साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टेज या सिचुएशन? जब पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा है और वो चीज़ों को समझ रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल, सपोज दैट मेरा बच्चा है हाँ, एंड ही एंड शी इज़ यूजिंग अ मोबाइल, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, एंड समहाउ मैंने फ़ोन छीन लिया और मैंने ये बोल दिया यू आर यूजिंग अ फ़ोन टू मच, तो अब ये रख दो, अपनी पढ़ाई कर लो, इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। वो शांत होके बैठ के, वेरी नेक्स्ट डे हमारे घर पे गेट टुगेदर हुआ और हम लोग सब बैठे हुए हैं और वो मुझे तंग करे जा रहा है बार बार। हाँ, अब मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया और बोल दिया बेटा गो, आप साइड में जाकर बैठ जाओ। यू नो, दिस इज़ द डिप्लोमेसी। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, आप अपने बच्चे को अपने पास रखना भी चाहते हो और सडनली आप ये भी बोल रहे हो बेटा जाकर फ़ोन चलाओ, व्हाट इज़ दिस? सो प्रॉब्लम कहाँ है? पेरेंट्स में। बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे जस्ट अ न्यू बॉर्न, यार ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आई एम हैविंग अ सम ऑफ पेरेंट्स, एक्चुअली क्या हुआ था, आई एम नॉट शेयरिंग द नेम, बट मैंने उनको बोला था असेसमेंट के लिए, फॉर पेरेंटिंग स्केल्स के लिए, या आप आओ एक बार हम करते हैं। सो व्हाट ही सेड कि ना अब हमको भी ज़रूरत है, आई मीन पेरेंट्स का ये थोड़ा सा होता है, बट दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैं नहीं बोलती आपसे अच्छा पेरेंट्स कोई नहीं होगा, वेरी ऑनेस्टली आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रहे होगे, बट ए साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट कंसल्ट कि आप एक सेशन या 2 सेशन ज़रूर लो, बिकॉज आप अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ शेयर कर पा रही हूँ। रियली थैंक यू सो मच। तो अभी तक आपने जो इंटर्नशिप्स या फिर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू आर वर्किंग, तो अभी तक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसी कौन सी मेजर और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपने नोटिस करी हैं, जो अभी भी ग्रो हो रही हैं? सबसे ज़्यादा तो मैंने एडिक्शन देखा है, मोबाइल एडिक्शन। बच्चे डिप्रेशन में हैं बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। समहाउ पेरेंट्स की जो सोच है, दे बोथ आर वर्किंग, वो लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चा घर पे अकेला है, उसे नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, बिकॉज कोई शेड्यूल नहीं है, राइट। सो क्या हो रहा है, वो लोनलीनेस है, वो अकेलापन, बाहर जा रहा है,
वो बाहर जाकर कोई सर्च कर रहा है मुझे कोई और मिले, जस्ट टू मैं पॉपअप करूँ और मैं बात करूँ, बट क्या होता है उसको उस रिलेशन में ब्रोक हो जाता है वो। देन फाइनली आप पेरेंट्स के पास आते हो तो पेरेंट्स का होता है हम तो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये क्यों हो रहा है, हमारे बच्चों में कमी है ना। उसके बाद क्या होता है, वो जो बच्चे के अंदर बैठ गया, अब बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाएगा बिकॉज पेरेंट्स नहीं समझेंगे, डिप्रेशन बिल्ड हो गया। स्कूल का स्ट्रेस आफ्टर कोविड, मैं आपको बताऊं बच्चों का मोस्टली ये है कि हमें स्कूल ही नहीं जाना, बिकॉज कोविड के बाद से जो ये टाइम पीरियड रहा है ना, इन्होंने बच्चों ने इतना मोबाइल यूज़ करा है कि अब ऐसा हो चुका है वी डोंट वांट टू गो अ स्कूल, हमें जाना ही नहीं है, हमें फोबिया है। एंड आजकल के बच्चे आई एम सेइंग बहुत एक्सपर्ट हैं, दे नोज़ हमें फोबिया हो रहा है, हमें एनजाइटी हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, सब पता है। सो डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस, सोशल लाइफ को मेंटेन करने का स्ट्रेस, आप रील्स चला रहे हो मोबाइल में, आपको वैसा बनना है, आपका आइडल वो हो गया है, स्ट्रेस, मेरे फॉलोअर्स नहीं हो रहे, स्ट्रेस, मुझे यू कैन से दैट मेरे स्कूल में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं या कुछ भी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, पब्लिक में स्पीक नहीं कर सकते, 4 क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने थोड़ा सा ये बोल दिया कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, बच्चा एंजाइटी में हो गया, दे बिल्ड दी उसको अपना ही फोबिया, अपना ही खुद का उसने फोबिया बना लिया कि मैं क्लास में मैम ने मुझे बोल दिया तो मैं मतलब बोल ही नहीं सकता, अब मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होती है, जब आपको ये चीज़ फील होने लगे कि हमारे बच्चे के साथ कोई चीज़ हो रही है, सपोज दैट अगर मेरा बच्चा है वो बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर नहीं जा रहा, ओके बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ। नेक्स्ट डे हम बोल रहे हैं बाहर खेलने के लिए जाओ, नहीं जाना मम्मी, नहीं जाना, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम बिठा के खुद ऑलरेडी उनके मन में वो चीज़ डाल रहे हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा किसी चीज़ को करने के लिए नहीं करना चाहता है, देन वाई डोंट यू कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो बेटा, आप उसको एक्सपोजर क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या रीज़न है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, क्यों आप उसके मन में वो चीज़ें बिठा रहे हो, है ना। अपने आप ही आजकल बच्चा ना ऑटोमेटिकली अपने अंदर खुद ही बिल्ड कर रहा है सारी चीज़ें, एग्जैक्टली डायग्नोज करके मीनिंग नहीं पता, बट जो 4-5 लाइन हमें पता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सबको पता है, ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। पेरेंट्स ऑलरेडी अपना फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज वो जॉब भी कर रहे हैं, घर भी चलाना है, और आजकल इतना ज़्यादा एडवांस है कि भाई दोनों को वर्किंग होना पड़ता है, सब वर्किंग है, बट उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा यूथ है वो एक्चुअल में सफ़र कर रहा है। मैंने जो केसेस देखे हैं एडिक्शन के देखे हैं, समहाउ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के अंदर, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंगर, मतलब लाइक पेरेंट्स बोल देते हैं ये तो जेनेटिक है, इसके अंदर तो बचपन से ही है, ऐसा नहीं होता। वाई यू लाइट अप कि आपका वो जेनेटिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नॉर्मली ऐसे केसेस एडिक्शन के हो जाते हैं, एंड बच्चों में OCD भी आ रही है, ऑब्सेशन हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, बिकॉज अब आपका ध्यान नहीं है, वो पेरेंटिंग उस अकॉर्डिंगली हो नहीं रही है जिस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हर पेरेंट्स ये चाहता है हमारा बच्चा सोशल लाइफ में अच्छा रहे, उनको अच्छा लगता है अगर वो यूज़ कर रहा है मोबाइल तो उनको वो अच्छा लगता है बिकॉज वो इतनी टेक्नोलॉजी में है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, और आके नेबर्स और सब भी बोल देते हैं वाओ योर चाइल्ड इज़ यूजिंग अ फ़ोन एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट ना, ये चीज़ें इन चीज़ों में, सो दे विल फील वेरी प्राउड कि हाँ हमारा बच्चा बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। इंस्टीड ऑफ स्टडीज़ अब उनका ध्यान अलग भटक चुका है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ हमने उनको शेड्यूल नहीं कर रखा, हमने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रखे कि जो बच्चों के लिए सेटअप होने चाहिए, बेसिकली बैलेंस प्रोवाइड। एग्जैक्टली। पहले क्या होता था, हमारा ऐसा कुछ नहीं होता था बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी, करना ट्यूशन पढ़ना, हम लोगों को इतना माइंड भी नहीं था बिकॉज हमारे टाइम पे ऐसा फ़ोन हम यूज़ नहीं करते थे। बट अब टाइम इज़ चेंज, यूथ इज़ चेंज, एवरीथिंग इज़ चेंज। सो एज अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बोलूँ पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली, अब हमको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए, विच आई वॉन्ट टू से यू। मैम आजकल के जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं वो अपने घर में बाय देयर पेरेंट्स या फिर अपनी पर्सनल लाइफ्स में वायलेंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज़, पेरेंट्स के इंटीमेसी इश्यूज़ जैसे बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा सोसाइटल और फैमिली का जो प्रेशर है वो बहुत फेस कर रहे हैं, जिस वजह से उनका बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, पोर्नोग्राफी में एंड टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ में।
तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है और हम इसके लिए क्या रेमेडीज़ निकाल सकते हैं, वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं? रेमेडीज़ तो बताऊँ, देखो सब चीज़ें पेरेंट्स के हाथ में है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं तो आपको बच्चों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो अपने बच्चों को बिठाकर उनसे शेयर करते, तुम्हारी मम्मी ने ये किया, तुम्हारे पापा ने ये किया। यूथ बड़ा हो रहा है, अगर वो 8th या 10th में भी है तब भी पेरेंट्स का ये रहता है, देखो अपने पापा को वो ये कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड ना। आप ऑलरेडी बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हो अपने फादर के अगेंस्ट जाने के लिए। जिस टाइम पर वो ये बिल्ड कर देगा और अपने पापा से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देगा, तब आप बोल दो कि हमें तो सिखाया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, ये तो इसके अंदर, ये खुद इसके अंदर है, हमें तो पसंद ही नहीं है ऐसे बच्चे। फिर आप उसे मारोगे। नींव कहते हैं ना, फाउंडेशन जो होता है, बेस, वो आपने स्टेबल करवाया है, ठीक है। आप बच्चा है, बच्चे ने ऑलरेडी सारी चीज़ें देखी, आप दोनों फाइट कर रहे हो, उसने वो सब चीज़ें देखी। आई एम नॉट सेइंग 10% या 20% वो ट्रॉमा बन जाता है, ठीक है, माइंड में सेट हो गया कि मेरे पेरेंट्स लड़ते थे, वो लड़ाई की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता था, वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर जाता है बिकॉज उसको डिप्रेशन है, वो रोता है अपने आप में बच्चा कि मेरे पेरेंट्स क्यों लड़ते हैं। आपको डाइवोर्स तक की बात पहुंच जाती है, बट आप एक बार भी ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे जो बच्चा है मेरा, उसका क्या होगा। मैं डाइवोर्स की बात कर तो रही हूँ या मैं कर तो रहा हूँ, बट उससे मेरे बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ज़रूरत ही नहीं है ये सब सोचने की। बच्चे को ऑलरेडी डिप्रेशन बिल्ड हो चुका होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद क्या होता है, समहाउ या तो वो अपने आप को, अगर उसकी विल पावर अच्छी है, या तो वो अपने आप को इन चीज़ों पे डालेगा नहीं। अगर इन केस वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच है और अपने फादर से ज़्यादा अटैच है और समहाउ वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहा है कि है ना, मेरी मम्मा या मेरे पापा जो हैं सफ़र कर रहे हैं, क्या होगा इन फ्यूचर जब उसकी मैरिज हो जाएगी, आफ्टर मैरिज वो भी सेम चीज़ आगे वाले पार्टनर पे करेगा। अगर तो बॉय होगा तो डोमिनेट नेचर का होगा, बिकॉज मेरे पापा थे। अगर गर्ल होगी तो वो यही देखेगी, मेरी मम्मी तो सहन करती थी, मुझे भी यही करना है, मुझे भी ऐसे ही एनरोल करना है, ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। दिस इज़ नॉट अ गुड पेरेंटिंग। बात करें हम आगे, अपनी झगड़े हो गए, इंटीमेसी की बात करें, आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरे पास एक बच्चा आया था एंड मतलब वो फ़ोन एडिक्टेड था। नॉर्मली ही इज़ यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड उसकी मदर भी, आई सपोज दैट अगर हम बैठे हैं तो उसकी मदर भी फ़ोन दे देती है, जस्ट यूज़ करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बैठे रहो, फ़ोन चलाते रहो अपना। एंड ही इज़ कंटिन्यूसली दिस ओनली दिस। एंड उन्होंने मुझे बोला ये स्कूल जाना पसंद नहीं करता। आई वाज ओके, स्कूल जाना पसंद नहीं करता, ठीक है, फिर क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न तो नहीं पता, बट ये स्कूल जाना पसंद नहीं करता। आई वाज ओके। मैंने कहा आपका घर पे क्या इन्वायरमेंट है, हम लोग फ़ाइट करते हैं, ओके, हस्बैंड वाइफ के बीच में फ़ाइट होती है। मैंने कहा वो ड्रिंक भी करते हैं, येस, अच्छा ठीक है। बच्चा क्यों नहीं स्कूल जा रहा, क्या बच्चा आपसे ज़्यादा क्लोज़ है, हाँ मुझसे बहुत क्लोज़ है, ओके। बच्चा क्या देखता है फ़ोन के अंदर, डू यू नो, हाँ ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये इन सब की टिकटॉक की रील्स देखता रहता है। मैंने कहा पक्का, आर यू श्योर कि बच्चा सिर्फ यही देख रहा है, हाँ मैम यही श्योर है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बार फिर सोच लो, आपको रियल में पता है बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, क्योंकि सिर्फ इस एडिक्शन की वजह से बच्चा नहीं कर सकता। देन शी सेड कि हाँ मैम वो थोड़ा सा पॉर्न एडिक्टेड है। वो क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके का गैप बच्चे के साथ बना रखा है कि बच्चे को अपना टाइम कहीं और कंज्यूम करना पड़ रहा है। पेरेंटिंग की वजह से हुआ ना। अगर आप उसके साथ वो गैप ही नहीं डालते, उसके साथ वो गेमिंग, वो एक शेड्यूल अपना बना के मॉडिफाई करके रखते, तो बच्चे को बाहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ती। वो क्यों उस तरीके से उसमें जाता, बिकॉज 11 ईयर्स या 12 ईयर्स को नहीं पता क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ये सब चीज़ों की नई नॉलेज होती। या तो उसने देखा है आपको, अगर उसने नहीं देखा तो कहीं ना कहीं से उसको वो अंदर ही अंदर बिकॉज होता है कि मैं भी किसी से बात करूं। आजकल तो 10 ईयर्स या 11 ईयर्स के बच्चों को पता होता है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, वेरी ऑनेस्टली सबको पता होता है। देन उसके बाद शी सेड कि हाँ मैम ही इज़ यूजिंग, और मैंने सब देखा है, खुद अपनी आंखों से भी देखा है, ठीक है। आपने उसके बाद भी बच्चे को फ़ोन दे रखा है, इट्स वेरी नाइस। मतलब शी वॉज ब्लैंक ऑन दैट पॉइंट कि हाँ मैंने अभी भी बच्चे को फ़ोन दे रखा है। एंड आफ्टर दैट उनको ये लगा कि सोशलाइजिंग में और सोशल लाइफ में मेरी ये सफ़र कर रहा है, अगर लोगों को पता लगेगा मेरा बेटा
सेशंस के लिए जा रहा है इन साइकोलॉजिस्ट के पास और वो एडिक्टेड है, पॉर्न एडिक्टेड है, समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ही इज़ फाइन नाउ, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, इज़ टोटली फाइन। बट आई नो ना ही इज़ नॉट फाइन। 10th क्लास में बच्चा है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स मारते रहते, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। वाई डोंट यू आस्क देम कि बेटा आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस ना, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप बीच में क्यों डाल दोगे ना, तो अब बच्चों का ऑटोमेटिकली आपके लिए एक रिव्यू जनरेट होगा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। वाई डोंट यू गो कि आप उसकी फीलिंग को एक्सप्लोर करो। बेटा आपको कौन अच्छा लगता है, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपको टीचर्स से बात करना अच्छा लगता है, स्कूल में सब कुछ ओके है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, बॉय में या गर्ल में कौन पसंद है आपको, आप किस तरीके से रहते हो उनके साथ। आप क्यों नहीं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो अपने बच्चों की, क्यों वो टाइम नहीं स्पेंड करते हो। एंड आफ्टर जब आपका एग्रेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप वो बच्चों के भी ऊपर भी निकालते हो। सास बहू का फाइटिंग हो रही है, बच्चा आ गया जी बीच में, लगा दिए थप्पड़ एंड जस्ट गो। वेरी ऑनेस्ट ये होता है। हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, बच्चा बीच में आकर बोलने लग गया, बच्चे को मार दिया। क्यों? क्या उसमें बच्चे के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? आएगा। तो हम खुद बिल्ड कर रहे हैं जो भी बिल्ड कर रहे हैं, बच्चा नहीं। बेसिकली जनरेशनल गैप के साथ कम्युनिकेशन गैप भी है। कम्युनिकेशन गैप तो बहुत मस्ट हो गया। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चे को बिठा कर आप बात कर सको, तभी साइकोलॉजिस्ट का रोल इसके अंदर आ रहा है। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन गैप आपने बना दिया है ना, उसको भरता साइकोलॉजिस्ट है। बिकॉज ऐसी पेरेंटिंग टिप्स और ऐसे बच्चे को लेकर आपसे क्वेश्चनिंग और ऐसी चीज़ें पूछी जाती है ताकि आपका जो वो गैप है वो कम हो। और जो मैंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, आई वांट कि वो आगे ना हो, है ना, या वो उनके साथ, बच्चों के साथ और अच्छे से एक्सप्लोर हो सारी चीज़ें। यही मेरा पॉइंट है आप लोगों को ये चीज़ बताने का। आर्ग्यूमेंट्स सफ़र करती हैं, वॉयलेंस, आपका इंटीमेसी, सब चीज़ें सब आती हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, अगर आपने एक्चुअल में एक जनरेशन गैप या एक गैप बनाना है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों में गैप बनाओ कि आप उनके सामने वो चीज़ें ना दिखाओ। बजाय कम्युनिकेशन का गैप बनाना, आप उनके सामने अपना झगड़ा, अपना लड़ाई, अपनी फाइटिंग मत दिखाओ। ये चीज़ें दूर कर दो उनसे। वो एक्चुअल में सफ़र कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो और सफ़र करेंगे। PTSD, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बच्चों को आपसे ही बिल्ड हो रहा है और किसी से भी नहीं हो रहा। मैम, जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए एक नया ट्रेंडिंग वर्ड आया है, वो है प्राइवेसी। और ब्राउन पेरेंट्स, बेसिकली इंडियन पेरेंट्स के लिए प्राइवेसी को समझना बहुत मुश्किल है। तो मतलब ऐसा क्या टाइम है जब पेरेंट्स को एक्चुअली बच्चों को प्राइवेसी दे देनी चाहिए और कुछ जगह जहाँ उन्हें उन पर कंट्रोल होल्ड करना चाहिए? देखो, प्राइवेसी हर किसी की है, प्राइवेसी आपकी भी है, प्राइवेसी मेरी भी है, प्राइवेसी बच्चों की भी है, उनको देना चाहिए। बट क्या है, 3 पॉइंट्स होते हैं: एंगर, एरोगेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये मेजर फैक्टर हैं बच्चों में। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, माई लाइफ माई रूल्स। फिर रिलेशंस बिल्ड होते हैं इनके, एंड देन ये लोनलीनेस भी बहुत जल्दी फील करते हैं। और जब ये लोनलीनेस अकेला फील करते हैं, देन दे गो टू डिप्रेशन, स्ट्रेस, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पेरेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है? एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। आप बच्चों को फ्रीडम दो, ठीक है, बट आप उनके साथ कनेक्ट भी रहो। सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहो, फेसबुक पे कनेक्ट रहो, देखो आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट, उनके साथ एक शेड्यूल बनाओ अपना कि कब आपको गेम्स खेलनी है, कब आपको आउटिंग करने के लिए जाना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करे, वो ज़्यादा इमोशंस आपके साथ स्पेंड करे, बजाय वो बाहर जाकर करे। ठीक है, आपने उसको ये बोल रखा है कि आपकी प्राइवेसी आपकी है, बेटा आपकी प्राइवेसी है, बोल दिया आपने, दैट्स इनफ। बच्चे को ये हो गया, मुझे तो मेरे पेरेंट्स से प्राइवेसी देती, बट एक्चुअल में आपको नहीं देनी है। आप उसके साथ कनेक्ट रहो हर स्टेज पे। देन आपने गेमिंग का करा, आपने आउटिंग का करा, आपने इमोशन स्टेबल करवाए बच्चे के, है ना, उसको क्या कहते हैं, टाइम पे गाइडेंस किया। आपने उसको पूछा कि बेटा आपको कहाँ पे जाना अच्छा लगता है, आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है। देन आप उसके साथ क्या करते हो, स्कूल की बातें शेयर कर रहे हो।
आप अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हो, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, पहनो बेटा आप क्या पहनना चाहते हो, वो बताएगा आपको। तो उसको ये लगेगा कि मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी प्राइवेसी दे रहे हैं, बट एक्चुअल में आप नहीं दे रहे हो क्योंकि वो आपकी नज़रों में ही है। बच्चों को संभालना बहुत ईजी है अगर आपको संभालना आता है तो। ये है, प्राइवेसी दो, बिल्कुल दो, एग्री करो, बट साथ में कनेक्ट हर टाइम पे रहो। उनके साथ आप उनको बोल रहे हो आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनो, आप अपनी मर्जी का खाना खा सकते हो, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, अपनी नज़र अपने सामने रखो। आप बाहर लेकर जा रहे हो, कौन से बच्चों के साथ उसको खेलना पसंद है वो देखो, कौन से स्पोर्ट्स वो देखता है। सपोज़ दैट आपको ये पता है ये लड़का अच्छा नहीं है और बच्चा आपका जो है उसके साथ कंटिन्यूसली खेलता है। अब आप उसको बोलोगे कि उस लड़के से बात मत कर, वो आपको क्या बोलेगा, मैं क्यों ना करूँ, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो करूँगा बात। तब आप क्या करोगे, तब आप उसको डांटोगे, फिर वो आपसे छुप कर बात करेगा, फिर वो आपको बोलेगा ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरी लाइफ है। ये चीज़ स्टेबल ही मत होने दो ना। आप उसके साथ हो, आप उसे गुड टाइम, बैड टाइम, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के बारे में पहले से ही बता के चलो। अब आपको लगता है कि वो जो बच्चा है वो अच्छा नहीं है या जो भी व्हाट्सोएवर, तो आप बोल सकते हो बेटा आप जिसके साथ रह रहे हो क्या आपको ऐसा फील होता है, आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, क्या वो आपका अच्छा फ्रेंड है, वो आपको गलत बातें तो नहीं सिखाता, आपकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉन्ड कितना अच्छा है। एक्टिविटीज़ को देखो, कैलकुलेट करो, और जो आपने बिहेवियर अपने बच्चों के सामने रखना है उसको मॉडिफाई कर दो, क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे ये चीज़ मत करो तो वो डबल करेगा। अगर आप उसको बोलोगे फ़ोन मत चलाओ, वो डबल चलाएगा बिकॉज आप भी चला रहे हो। पहले अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। आप खुद फ़ोन साइड में रख दो, आपका बच्चा भी यूज़ नहीं करेगा। आप खुद नोवेल्स या स्टडीज़ करना अच्छा लगता होगा तो बच्चा भी सेम एक्टिविटीज़ में जाएगा। और अब अगर आपको किसी चीज़ उसको समझाना है तो वन थिंग कि आपको पहले खुद को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। आप अपने बिहेवियर को इस तरीके से मॉडिफाई करो कि ताकि बच्चे को ना वो चीज़ समझ में आए। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्हें समझ में नहीं आती कि आप बोलो ना कि हमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा कर रहे हो, हम तो 10 रुपये लेके निकल गए थे, सो कॉल टिपिकल डायलॉग, हम तो 10 रुपये लेके निकल गए थे एंड हमारे तो मतलब फादर ने हमें कभी इस तरीके से रखा ही नहीं, हम तो बहुत मार खाते थे, तुम पता नहीं कैसे हो, ये है वो है, तुम्हें तो फ़ोन चाहिए, तुम खाना नहीं खाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, हम करवाते हैं। आप उन्हें प्राइवेसी दो बट अपने पास कनेक्ट भी तो रखो। ऐसी कौन सी प्राइवेसी होती है कि आपका बच्चा आपसे ही कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। बेसिकली अपनी चीज़ें उन पर थोपो नहीं, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आप अपना पर्सपेक्टिव अब रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि अब आपने जो यूथ अपना डिज़ाइन करा है ना, आपको पूरी लाइफ, पूरी जर्नी डिज़ाइन करनी है उसकी। तो जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो ना, आप अपने आप को नहीं देख सकते। आपकी क्या इमेज है दैट डजंट मैटर, आप अपनी लाइफ स्पेंड कर चुके हो, आपको अब अपना यूथ बनाना है। और वो यूथ सिर्फ बातों से नहीं बनता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर वो यूथ डिज़ाइन होता है। तो ये जो प्राइवेसी है, ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये सब चीज़ें वो आपको देखकर ही सीख रहे हैं। ये अजम्पशंस जो उनकी डिज़ाइंस होती हैं, ये बाय थ्रू आपकी होती है। अब मैं अगर अपनी डॉटर के साथ अब मुझे देख रही है और मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो रही है और मैं उनको बोल रही हूँ कि ये मेरी लाइफ है ना, मैं कर रही हूँ तो मुझे करने दो, है ना। लेट मी हैंडल, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। मेरा बच्चा वही सीख रहा है, मेरा बच्चा कल को मुझे वही चीज़ बोलेगा एंड इन फ्यूचर वो आगे जाकर या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ जो भी, उनको भी ये चीज़ सिखाएगा। तो आप ही हो बेस, पेरेंट्स सबसे पहला बेस है। आप जो सिखा रहे हो बच्चा वो सीख रहा है, आप जो बोल रहे हो वो बच्चे का बिहेवियर बन रहा है। सो गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। पेरेंटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी और ये प्राइवेसी वाला कोई फैक्टर नहीं रहेगा। बच्चे को बस थोड़ा सा बहकाने की ज़रूरत है। मैम आप एक ओवरऑल सजेशन क्या देना चाहेंगी सोसाइटी को, हमारे व्यूअर्स को, पेरेंट्स को, कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है जिसमें जो बच्चे हैं वो यूजुअली पेरेंट्स को पेरेंट करने लग गए हैं और उनकी पेरेंटिंग का मतलब उतना जितना इम्पोर्टेंस पहले के टाइम पे था वो अब नहीं रहा है, तो आप उस वे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बोलूँ आपको कपल्स के लिए बोलूँ तो आप तब
अपना आगे फ्यूचर प्लान करो जब आप खुद मेंटली प्लान हो कि येस नाउ हमें किड्स की रिक्वायरमेंट है, तभी करो। सोसाइटी को देखकर मत करो कि हमें चाहिए बिकॉज ऑफ हमारे नोन्स बोल रहे तो हमें बेबी चाहिए, नो, ऐसा नहीं करना। आपको जब लगे रिक्वायरमेंट है सिर्फ तभी करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, बच्चे स्मार्ट्स हैं तो वाई डोंट यू डू अ स्मार्ट वर्क। पेरेंट्स को भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आई एम सेइंग ना, मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी, बच्चे ज़्यादा स्मार्ट आ रहे हैं, वो बॉर्न ही उसी उन पावर्स के साथ हो रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट हैं, आप उनके साथ compete कर ही नहीं सकते। बट येस, आप अपने आप को थोड़ा स्मार्ट कर सकते हो। आप उनके साथ ट्रस्ट बनाओ, एक ट्रस्ट वाला फैक्टर रखो, एक बॉन्ड बनाओ जो पेरेंट्स के अंदर नहीं है, या शायद आपके पेरेंट्स के, आप भी तो कभी बच्चे थे, आपने भी ये चीज़ देखी है कि आपने क्या क्या सोसाइटी में फील किया है, तो आप वही चीज़ आगे क्यों रन करवा रहे हो? जब आपको वो चीज़ें, सारी चीज़ें अवेयर हो तो क्यों नहीं आप उसे ख़त्म करवाते? क्यों उन्हीं ख्यालों से आप आ रहे हो, उसी सोसाइटी से आप आ रहे हो? जब आप सब कुछ जानते हो तो अपने बच्चे के साथ जहाँ जहाँ पे आपको लगता था कि आपका कम्युनिकेशन गैप है, या आपकी जो एक शीट है अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ बिल्ड नहीं हो पाई, तो आप वो बिल्ड क्यों नहीं करते? आप वो बिल्ड क्यों नहीं करना चाहते? सोसाइटी में हर जगह पर बच्चों की भी बहुत वैल्यू है। इफ़ सपोज़ आगे अगर मैं देखूँ बच्चों को क्या बनना है, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंट्स बोलते हैं ये बनो वो बनो, हाँ, नॉर्मल सी बात है। बच्चा डांस करता है, बच्चे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ओके। आप छोटा है तो टीवी चला दिया, चलो बेटा डांस करो, बच्चा डांस कर रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ, डांस कर रहा है, ओके। आफ्टर 12 जब वो आपको बोलेगा आई वॉन्ट टू अ डांसर, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? डांसर क्यों? इसको तो स्कोप नहीं है। आपको इंजीनियर बनना चाहिए, इतना पैकेज मिल रहा है, वाई डोंट यू गो फॉर द नीट एग्जाम, क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो? वाई डोंट यू गो, आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? देन वी कंसिडर साइकोलॉजिस्ट बिकॉज वी वांट अ मोटिवेशनल थेरेपी। तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ जस्ट टू मोटिवेट माई चाइल्ड कि वो उस तरीके से चले जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। सो फैक्टर क्या है, आपको पहले से ही वो स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए। अगर आप बच्चे को डांस करवा रहे हो, आप उसके साथ और भी एक्टिविटीज़ करवाओ ना, करवाओ, ताकि उसको ये रहे कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं। सो डांस इज़ नॉट माई स्कोप एंड डांस इज़ नॉट माई करियर। आप क्यों नहीं चेंज करते हो अपने आप को थोड़ा सा? एंड देन आफ्टर 12 बच्चा जा रहा है, दे वॉन्ट टू बी ए साइकोलॉजिस्ट। सेम एज़ आप गए एजुकेशन लाइन में, आप बच्चे ने एग्ज़ाम्स दिए, कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं अपने साइकोलॉजी फील्ड में, दे वांट टू डू, बट उनके साथ ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है। कॉलेजेस में भी एज सच आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होता है, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो जैसे ही डिमोरलाइज होंगे वो डिप्रेशन में आएंगे बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर। उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है कैसी नहीं है, आगे लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको अपना करियर बिल्ड करना है बट वो नहीं कर पाते। पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते। तो आई वुड रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को, हर जगह की, आप लोगों को एक स्किल्स के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा लॉन्च ज़रूर करना चाहिए जिससे आप लोगों को ये पता लग सके कि कौन एक्चुअल में वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज आप सामने वाले के माइंड के साथ बात कर रहे हो। साइकोलॉजिस्ट मीन मनोविज्ञान, आपके साथ बात करना, आपके ब्रेन के साथ डील करना। तो अगर मैं आपके ब्रेन के साथ डील कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरे अंदर भी तो वो स्किल्स होनी चाहिए आपसे बात करने की। अब अगर मेरे अंदर वो नहीं है, आई एम कम्प्लीटेड माई बैचलर एंड मास्टर्स, और चलो मैंने एमफिल भी कर लिया, बट मेरे पास स्किल्स ही नहीं है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब मैं क्या करूँ? आई वाज ब्लैंक, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो सिर्फ बच्चों को यूनिवर्सिटी में डालने का और मतलब आपको कुछ साइकोलॉजी करवानी है या एडमिशन रन करवाने हैं, ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो हमको ये होना चाहिए कि अगर हमारे थ्रू चाहे 70 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उन सब का फ्यूचर बिल्ड होना चाहिए और उनके ओन इंटरेस्ट के साथ बिल्ड होना चाहिए, विच आई सजेस्ट ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे स्किल्स या ऐसी काउंसलिंग आप लोगों को खुद भी मतलब स्टैब्लिश करनी चाहिए, जिससे बच्चों को ये अवेयर हो कि वेयर टू गो और हमें क्या करना चाहिए इन फ्यूचर।
ये ना हो बैचलर के सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आकर वो लोग ये सोचे कि अब हम क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तक हमने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है, क्यों और सारे बच्चे भी उनके साथ मिक्स हो रखे हैं, किसी को करना कुछ था कर कुछ रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड यस, फ्यूचर अच्छा है, साइकोलॉजी में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट डिपेंडेंसी है सिर्फ आपकी स्किल्स पे, what you actually have to inhale yourself, to encourage yourself, और आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो तभी you can be a provider self motivation therapy to the another person. If you are not that much of enthusiastic towards your work, towards your your relations with your patients and your clients, so you can't be proceed for it. आप कर ही नहीं सकते, आप खुद कुछ नहीं आता, आप सामने क्या करवाओगे? So just build your skills, थोड़ा सा करो, दिस व्हाट आई सजेस्ट। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चे करंटली साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं या जो फ्यूचर में साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं, तो विच स्किल्स शुड दे पोजेस? स्किल्स इज़ लाइक, मैंने नॉर्मली सुना है, मेरे पास इंटर्न्स भी आते हैं, मतलब लाइक सो दे नोज माइंडफुलनेस, है ना मैम, वी आर अवेयर अबाउट द माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन, समहाउ हमें ये सब चीज़ें पता है, बट जो कहाँ आप लोगों को नहीं पता, हाउ कैन बी यू, कि हमें अभी तक नहीं पता लगा, आपको कैसे पता लगा? व्हाट इज़ एग्जैक्टली द स्किल्स? स्किल्स इज़ लाइक आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है ना, आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है, आपको अपने खुद की एनर्जी लेवल इतना हाई रखना होगा कि जब सामने वाला आपसे बैठकर बात कर रहा है तो उसको वो फील कंफर्टेबल हो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एवरीबडीज़ नोज, इवन यू नोज एंड आई नो, हमारे व्यू सबको पता ही है। अब मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, आई एम टोटली डिप्रेस्ड, हाँ, और मेरे घर में बहुत फ्रस्ट्रेशन है और मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, तो अगर मुझे आप ही के अंदर वो क्वालिटी या वो खूबी नहीं दिखेगी और मुझे आपका पोस्चर ही ऐसा पॉजिटिव वाला नहीं लगेगा जो मुझे पॉजिटिव करे, आप मुझे कैसे रिजॉल्व करोगे? एंड मैं यही सोचूंगी शायद मैं पे गलत कर रही हूँ, अब आ गई हूँ तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से आई वुड नेवर कम। दिस इज़ द स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्माइल फेस पे होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो वेरी रिजिडली, आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। आप बात कर रहे हो, अच्छे से बात करो, अच्छे से उनको आपका द वे आप उनसे बात करना चाह रहे हो, आप जो उनसे डील करना चाह रहे हो, उनका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी नेसेसरी। अदरवाइज वो अपनी वॉल्स डाउन नहीं करेंगे, वो आपके साथ वो रेपो बिल्ड ही नहीं करेंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक आई गेस लगता है रेपो बिल्ड होने में, 1 वीक, बिकॉज कुछ ऐसे पेशेंट, कुछ तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें बता देंगे बिकॉज दे नोज एंड दे आर अवेयर अबाउट द साइकोलॉजिस्ट, तो वो आपके साथ कंसीडर करेंगे। बट कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं जो बताना नहीं चाहते, है ना, सोसाइटी का, एंड उनको थोड़ा सा रहता है पता नहीं हमारी बात बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो इस केस में हम कर सकते हैं, उनको थोड़ा 1 वीक का टाइम चाहता है रेपो बिल्ड करने के लिए। एंड देन आप ये सब टोटली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपको कितना बोलना पसंद है, जितनी आप बात करते हो वर्थ है या नहीं है, या जस्ट ऐसे ही बोले जा रहे हो, यू डोंट नो क्या बोलना चाहिए, बस पेशेंट आया तो बोल रहे हैं हम, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वेरी पीसफुली आपका खुद का माइंड बहुत पीस में होना चाहिए, शांति कहते हैं ना जिसको, आपका खुद का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ओके हो, आपकी द प्रेजेंस ऑफ योर, कि आप किस तरीके से उनके साथ बात कर रहे हो, योर पोस्चर, योर एटीट्यूड एंड your everything, your communication, everything is depend, these all are skills। अगर आपका ये अच्छा है तो मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही काउंसलिंग लेने के लिए आऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आई एम योर परमानेंट पेशेंट है। सो एट लास्ट मैं अपने इस इंटरव्यू को एंड करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी कर रहे हैं या जो पेशेंट्स और क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से मेंटेन करें कि जो वो प्रॉब्लम सुनते हैं वो कहीं मतलब उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट ना डालने लगे, तो वो किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने पेशेंट के साथ सिंपैथी नहीं रख सकते, हम एम्पैथी रखते हैं, ठीक है, ये मेजर है, ये आपको रखना चाहिए। एंड आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, यू कैन डू योगा,
मेडिटेशन आपको खुद को करना चाहिए, ऐसा ना हो आप घर से फ्रस्ट्रेट हो, सामने बात कर रहे हो, उसकी बातों से और फ्रस्ट्रेट हो गए, घर पे जाकर वो चीज़ निकल रही है। सो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस कब आएगा? जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे। योगा करना इट्स गुड, मैं खुद करती हूँ। मेडिटेशन करना चाहिए, आपका खुद का माइंडफुलनेस आपको रहना चाहिए। मतलब आप अगर खुद की अपनी कहते हैं ना ऊर्जा काइंड ऑफ, अगर आपकी खुद की वाइब्स के ऊपर आपका कंट्रोल है तो आपका हर चीज़ पे कंट्रोल है। सो एट लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ये पेरेंटिंग तक पहुँचने का या वो काउंसलिंग लेने का वो चीज़ आएगी ही नहीं इफ़ अगर आप प्री काउंसलिंग करवा लोगे। सपोज़ आप कपल हो, पहले तो आप कपल हो, आपको मैरिज के लिए जाना है, देन पहले ही काउंसलिंग करवा लो कि आप इतने एलिजिबल हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठती है, आप लोगों को शादी करनी चाहिए। अगर आपने पहले प्री काउंसलिंग करवा ली, दैट मीन्स आपको पता लग गया वी आर ओके, आपने शादी कर ली। शादी करने के बाद आपकी लाइफ ऑलमोस्ट अच्छी जाएगी बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी अवेयर हो एवरीथिंग, है ना। देन उसके बाद आपका जो है फिर प्री काउंसलिंग कि आपको अपना किड चाहिए या नहीं चाहिए। इफ सेर आपका स्ट्रेस मेंटेन है, आपका हर चीज़ लेवल पर है, सो आगे आपको काउंसलिंग की इन फ्यूचर ये पेरेंटिंग की और स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब बातें, ये सब चीज़ें सुननी ही नहीं पड़ेंगी, विच आई सजेस्ट, है ना। तो प्री काउंसलिंग आपकी मोर देन इम्पॉर्टेंट टू एवरीथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो एट लास्ट में ये भी बोलूँगी कि जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, एंड आगे हमारी और भी फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीथिंग सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर एक पहले प्री काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उन लोगों को भी वो काउंसलिंग का पता होना चाहिए बिकॉज़ आज जैसे हम लोग अपनी हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, ईयरली में हमारे को हर इंस्टाग्राम पे एवरीवेयर एक एडवर्टाइजमेंट होती है कि आप जो है अपना मंथली चेकअप करवाओ, अपना हेल्थ चेकअप करवाओ, राइट। इस तरीके से एक मेंटल लेवल का चेक भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे यू विल बी अवेयर कि हम लोगों का क्या लेवल है, हम लोग को कहाँ पर हैं, हमारे बच्चे कहाँ पर हैं, है ना, हम लोगों की कितनी बॉन्डिंग है, हमारा क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग वर्किंग हैं एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में भी साइकोलॉजिस्ट का रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक उनको या आप लोगों के थ्रू, फ्लेयरिंग रोप के थ्रू एक ऐसा सेटअप होना चाहिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, कहीं भी। हॉस्पिटल्स में तो खैर एजुकेशन लाइन में हो गया कि येस आप लोगों के अपने खुद के प्रोफेशनल्स हैं जो उस तरीके से डील कर पा रहे हैं, ताकि उनको रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रेस उनका ख़त्म होना ज़रूरी है। अदरवाइज सुसाइडियल हो जाए, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो अगर आप जैसे NGO जैसे आप लोग रन कर रहे हो अपना, ऐसे अगर और भी होंगे तो क्या होगा ना, पहले ही वो चीज़ें काउंट में कम हो जाएंगी। आप लोगों ने मुझको बुलाया और वी आर डूइंग दिस थिंग्स, मैं हॉस्पिटल में भी ये चीज़ें फेस करती, तो क्या होगा जब हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर रन करेंगे ना अच्छे से, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी। So on this note, I would like to end our interview. Thank you so much, ma'am. Welcome, most welcome.